बिना मेरे परमिशन के आप लोग हमारी फैमिली पे रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। आपको रिएक्शन देने से पहले हम लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मेरे बिना परमिशन के आप हमारी फैमिली पे रिएक्शन देते हैं तो मैं उस चीज़ के लिए आपको लीगल जाऊंगी। अभी 4-5 दिन हम लोग बिजी हैं, थोड़ा सा हमारे घर में एक प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद अब मैं जो करूँगी ऑन कैमरा कुछ नहीं करूँगी, जो करूँगी ऑफ कैमरा जाऊँगी। और इसके लिए हमारे वकील से बात हो रहा है। तो आप लोग अब कोई भी आलतू फालतू का रिएक्शन नहीं देगा मेरे परिवार के बारे में। हम बहुत दिन से सबके आगे हाथ जोड़ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे छठ के टाइम से ही कि थम जाइए, रुक जाइए, लेकिन लोग यहाँ तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग को तो सिर्फ मेरा परिवार दिखता है, बाकी दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। माँ बेटा को मार के फेंक दे रहा है, बेटा बेटी को मार के फेंक दे रहा है, मर्दाना को मार दे रहा है, तो मेहरारू को मार दे रहा है, लेकिन उस सब पे इन लोग का ध्यान नहीं जाएगा। इस लोगों को तो सबसे ज़्यादा मेरा ही परिवार दिखता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आगे के हेडलाइन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी की जो बातें हैं वो अब विस्तार में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बातें जो हैं ये जगत माता की है। इसको धमकी समझ लीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए। तो मैं आपको बताऊं गाइस कि ये रिक्वेस्ट तो था नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट वाले मोड में कोई लीगल जाने की धमकी नहीं देता है। माता जी शायद पता नहीं पढ़ने के दिन कैसे पढ़ी थी, नहीं पता है, लेकिन हम लोग के इतना दिमाग में समझदारी अभी है कि रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। किसी से अगर हम कुछ मांगते हैं तो रिक्वेस्टेड मोड में हम कैसे होते हैं और धमकी कैसे दिया जाता है। माता जी का ये कहना है कि भाई हमसे बिना पूछे परमिशन के आप लोग मतलब कि वीडियो नहीं बना सकती हैं। तो मैं माता जी से यही कहना चाहूँगी कि क्या आप लिपस्टिक मॉम हैं? आप लिपस्टिक को जन्म दी हैं? श्रृंगार माता, क्यों दुनिया की सबसे आखिरी औरत आप ही बची हैं जो श्रृंगार करती हैं? आप खुद को 1000 का क्रीम लगा के अपने आप को क्या मेकअप आइकॉन समझती हैं? तो आपको कैसे लगता है कि लोग आपको ही केवल टारगेट कर रहे हैं? और अगर सच में आपका नाम श्रृंगार माता है तो आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई इस नाम से नहीं बनाना है। दूसरा, आपको कैसे लगता है कि भाई दुनिया में इतने कांड हो रहे हैं, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे ही घर के लोगों के बारे में? तो दो चीजें हैं, एक तो कि भाई हर कोई चर्चा कर रहा है, उस बारे में भी चर्चा कर रहा है, और दूसरा कि भाई जहाँ ज्यादा गंदगी होती है सफाई की ज्यादा जरूरत वहीं होती है। उसके बाद माता जी का कहना है कि मेरा बिना परमिशन के अगर कोई हम लोग के बारे में रिएक्शन देता है तो हम लीगल जाएंगे। तो मैं माता जी से ये कहना चाहूँगी कि आप होते कौन हैं? आप इस देश की गवर्नर हैं? जो लोग आपसे परमिशन लेगा, परमिशन आपका कब लेगा? जब कि भाई आपके बारे में मतलब क्या बोले, गलत भी बोलना होगा तो सबको फ्रीडम है। जब आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी गंदगी ले आके अपने घर के कचड़े वाईटी पे परोस दें, अपने घर का छिछा लेदर वाईटी पे परोस दें, आपके घर में कौन जिया, कौन मरा, कौन पैदा लिया, किसके साथ क्या हो गया, सारी चीज़ आप यहाँ ले आती हैं। आप अपनी मतलब कहिए आपकी मैया मरी, आप उनको याद करके यहाँ इमोशनल होकर सबको इमोशनल कर दी, सबको रुला दी। तो आप ये चीज़ें क्यों यहाँ पे ले आती हैं? और अगर आपका नाम लेके तब भी कोई रिएक्शन देता है तो नाम की भी बात है, अगर आपका नाम भी लेता है, रियल वाला भी नाम लेता है, उसके बाद अगर रिएक्शन देता है तो आप शायद भूल गए कि कुछ दिन पहले जब आपके बेटे लप्पू रंगीला जी ने नेहा और सुमित महल और डॉक्टर सुमित का जो बोर्ड लगाया था, और जब आपकी ही ऑडियंस लथार आपको लगा रही थी और आपके बेटे को लथार लगा रही थी कि आज भी ये नेहा के नाम की दाल रोटी खा रहा है, तो आप आई थी सफाई देने कि एक नाम के तो दुनिया में लाखों करोड़ों हो सकते हैं। क्यों? जब उस नेहा और सुमित के नाम के करोड़ों हो सकते हैं तो आपके बेटे का नाम लेके कोई वीडियो अगर बनाएगा तो आप उस पर लीगल कैसे जाएंगी? क्यों? आपके वकील ने ये नहीं बताया है? तो पहले आप अपने वकील से ये जानकारी ले लीजिए कि आप
किसी को नाम लेके भी बनाने पे आप लीगल नहीं जा सकती हैं। आपको भी उसके लिए एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए। और जहाँ तक लप्पू रंगीला, जगत भैया, ठरकुल्ला, ठरकी, चोमू जैसा शकल, नींबू निचोड़ा हुआ, ये सारी चीज़ अगर कोई बोल के वीडियो बना रहा है तो भी आप लीगल नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये सब नाम आपके बेटे का नहीं है। और अगर है आपके बेटे का नाम तो उसके भी प्रोसेस है, आधार कार्ड दिखा दीजिए। तो आप जो ये बार बार लीगल की धमकी जो धमकी देती है ना, तो माता जी यहाँ ऐसे किसी का को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग बोलती हैं ना कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे ही आपके इस धमकी से यहाँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई स्वतंत्र है बोलने के लिए। क्यों? आप आती हैं लाइव में, उतने गंदे गंदे आपके बेटे बगल में बैठ के, ये मतलब क्या ही बोला जाए, ऐसे ऐसी बातें करते हैं आप लोग। आप बगल में बैठ के ताली बजाती हैं, दूसरे का दामाद ढूंढवाती हैं, दूसरे के मतलब वाइफ को उसके देवर के साथ सुलवाती हैं, बच्चा पैदा करवाती हैं। तो आप मतलब कि उस समय लीगल आपको याद नहीं रहता है। आप लोग कहती हैं कि हम लोग को हरास किया जा रहा है, हरासमेंट हो रहा है इन सब बातों से, हम लोग कुछ कर ले सकते हैं, हमारे घर में किसी को कुछ हो जाएगा ना। माता जी ना, अगर आप लोग में सच में अगर चुल्लू भर कुछ अगर क्या बोलते हैं इज्जत बचा होता ना, इज्जत वाले कुछ करते हैं, इज्जत बेच के खाने वाले कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग इस वाईटी के सबसे ज़्यादा मतलब इज्जत बेचने वाले इंसान हैं। ये सारी वाईटी को पता है, देश दुनिया को पता है कि ये वो फैमिली है जहां अपनी इज्जत बेच के लोग जिंदा रहते हैं, अपनी इज्जत बेच के लोग पार्टी करते हैं, अपनी इज्जत बेच के लोग ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। तो माता जी ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा। और जहां तक अगर ये बात है कि हरासमेंट से आप कुछ कर ले रही हैं, तो आपके बेटे की वजह से पता नहीं कितनी औरतों को कितना हरासमेंट झेलना पड़ा। तो उनके हरासमेंट का क्या? आपके बेटा ने एक एक करके पता नहीं कितनी औरतों को टारगेट किया, कितनी औरतों का इज्जत नीलाम किया। तो वो क्या वो हरास नहीं हुई? और दूसरा चीज, ये जो गंदगी, गाली गलौज, जो कुछ इस टाइप के कि रिश्ते को कैसे शर्मसार करना है, या रिश्ते बना के उस रिश्ते को कैसे किसी और रूप में कन्वर्ट करना है, ये चीजें जब सोशल मीडिया पे आपका बेटा लाया और ये इतने सारे ऑडियंस उससे जब हरास हुई, उनके बच्चे ये वीडियो देखे, कितने औरतों पे ये असर पड़ा उनके दिमाग पे कि कहीं मेरा पति भी तो ऐसा नहीं कर रहा है। कितने औरतों के साथ जो ऐसी घटनाएं घटी हुई चुकी हैं, वो ये सोच रही हैं कि शायद उस दिन मैं थोड़ा सा अगर अपना दिमाग खुला रखती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और वो अपने दुख को इस दुख से रिलेट करके देख रही हैं। आप लोग तो एक स्क्रिप्ट लिख के चली, आप कहानी दिखाएं जैसे कि सीरियल्स वगैरह का, लेकिन आप ये नहीं सोची कि आपने कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेला। तो ये लीगल जाने की जो धमकी है ना माता जी, ये भौंकना बंद कर दीजिए। आपके लीगल से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको देखना है तो आप सच में सारे जितने भी रिएक्शन वाले आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं ना, सब पे एक उठा के लीगल कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि लीगल का मजा क्या होता है। आपको बहुत लीगल जाने का शौक है, आप देखिए ना लीगल जाके। जब नेहा आशीष तिवारी आपके बेटे के इसमें लीगल गई थी तो हम माफी मांगने पूरा परिवार भोपाल पहुंच गए थे। शायद भूल गई वो दिन। आपका जो बेटा है, वो आपका जो बेटा है ना, वो भी लीगल जाने का धमकी देता है। आपके पूरे खानदान के लोग लीगल जाने के धमकी देते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ औरतों को, मर्द को नहीं। याद है ना अमित मिश्रा को? अमित मिश्रा ने आपके बेटे को गाली दी थी, माँ बहन की गाली, उसका झगड़ा आपके बेटे से हुआ था, लेकिन कूदी वहां पे कौन थी? आप। क्योंकि सबको ये पता है कि जो वुमेन्स कार्ड होते हैं ना, वुमेन्स कार्ड जो खेलते हैं कि औरत को एक प्रायोरिटी मिली हमारे गवर्नमेंट में, उसकी बहुत सारी औरतें ना उसका मिसयूज करती हैं। और आप शायद उसी में से हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम अगर औरत होके जाएंगे अगर किसी को पे लीगल करने, तो हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन ना तो ऑडियंस बेवकूफ़ है, ना तो ये जो सरकार है ना, वो आपके जैसे छिछोड़ी पंथी लोगों के लिए नहीं है कि आप लीगल करते रहेंगे। और वो अगर इतना ही लीगल करने का शौक था तो अमित मिश्रा पे करके देखी थी ना, मुंह के बल गिरी थी आप, चप्पल पड़ा था आपके मुंह पे। गोरखपुरिया
याद है ना गोरखपुरिया, जिससे आप दोनों सास पुतों माफी मांगी थी कि आप दूर रहिए, आपको हम नहीं जानते हैं, आपका तो हम लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, आप हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं। शायद आप भूल गए। जाती लीगल। माता जी आपको सिर्फ रिएक्शन नहीं, कितने ऑडियंस गाली देते हैं देश दुनिया के, जाइए लीगल सब पे। तो आप लोग सिंगल औरतों को टारगेट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई ये सिंगल औरत जो है इनको टारगेट करें। अगर जो इस लाइव की बात की जाए जहाँ पे आप लोगों को गाली गलौज दिया गया, ठीक है वो गलत था, ये सब चीज़, यहाँ तक कि वो लेडी भी ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ उनकी ये गलती थी कि उन्होंने किसी को पैनल पे बिठाया। लेकिन अगर आपको गाली देने वाला अगर बंदा देखा जाए तो वो मर्द था, वो औरत नहीं थी। बिठाई भले थी अपने पैनल पे, तो वैसे तो पैनल पे कोई भी आके किसी का पैनल ज्वाइन कर सकता है। आपके बेटे या आप खुद के दूसरे के पैनल पे आप भी लोग भी घूमती हैं, तो उस दिन आपको बहुत मजा आता है। और इनके पैनल पे आके कोई आपको गाली दिया तो आप उस औरत को टारगेट कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो उस मर्द के अगेंस्ट जाके लीगल कीजिए ना। तो ये गिदड़ धमकी ना किसी और को दीजिएगा। और आप जैसे नहीं रुकेंगी ना, आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग वाईटी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो यहाँ रिएक्शन वाले भी ना वाईटी छोड़ के नहीं जाएंगे। और कीजिए कितना लीगल आप कर सकती हैं, और उस लीगल का फिर क्या होगा वो आप भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। सिर्फ कानून आपके लिए नहीं बना है, ये वाईटी ना आपके बाप की है, ना ये कानून किसी के बाप की है, ना आपके ना हमारे। तो जैसे आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारा घर, हम लोग अपना कंटेंट दिखाते हैं, जो रात को विचार करते हैं कि क्या कंटेंट दिखाएं। हाँ, घंटा विचार करती हैं कि आप क्या कंटेंट दिखाएंगी। कटहल का सब्जी बन रहा है तो हमारा चेरिया भूक रहा है, तो हमारा लड़ुआ को ब्रेड चाहिए, तो हमारी काली माई वहाँ बैठल हैं, तो हमारी बहुरिया गोर दबा दबा के 10 बार प्रणाम कर रही है, संस्कार का ज्ञान दे रहे हैं। घंटा संस्कार कुछ है नहीं, यही इनका ये है। बहुरिया अगर 4 गो अलमीरा सरिया लेगी तो उसमें वो 8 मिनट 10 मिनट का ब्लॉग छाप देगी। काहे भाई, तो ब्लॉग को पूरा करना है। एगो रोटी बनाएगी, एगो भुंजिया दिखाएगी, उसके बाद नहीं होगा तो बैठ जाएगी बेड पे, गाइज हमको आप लोगों से कुछ बात करना है, और 4 मिनट का इन लोग का प्रवचन होगा, 6 मिनट का, और 4 मिनट ये भुंजिया देख लीजिए। ये इनके स्क्रिप्ट है, इसके लिए तैयारी करती हैं। थोड़ा शर्म कर लीजिए, ठीक है। और ना आपका नाम लिपस्टिक मॉम है, आप लिपस्टिक की कोई जननी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है आपका, ना पैदा की है। और ना आपका बेटा का नाम थरकुल्ला है, लप्पू रंगीला है, जगत भैया है। और उसके बाद ना तो आपकी बेटी का नाम काली माई है, दत्तबिदरी है, उठलटकनी है, नहीं है। ना आपकी बहू का नाम पगलचट्टी है, लबड़ी है, झूलन देवी है, झूलता मीनारा है, ये सब कुछ नहीं है। तो लीगल 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 लीगल, घंटा लीगल, साला एकदम सुन के कान पक गया है। लीगल लीगल लीगल, थोड़ा पढ़ी लिखी ये लोग रहती तो पता नहीं कितना लीगल जाती। आपके हस्बैंड का नाम एलेक्सा अंकल, अरे अंकल भी बोल दे रहा है सब उम्र देख के, नहीं तो एलेक्सावा कह के बुलाता, एलेक्सा ऐसे करो। क्या है उस आदमी का नाम एलेक्सा? आपके पति का नाम एलेक्सा है और आप लीगल जाएंगी। आपके हस्बैंड याद है ना स्वाति को क्या बोले थे कि जहां से बच्चा पैदा क्यों वहीं घुसाओ। ये हरासमेंट नहीं है किसी औरत को ऐसे बोलना? किसी औरत में घुसेड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, वो मतलब कि वो नहीं है हरासमेंट। उस औरत को इससे कोई उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप गालियों का बरसात कर रही हैं और अपने समय में आप लीगल जा रही हैं। और हाँ, माता जी अपना इमोशनल होके अपना मम्मी को याद की हैं और अपनी जो गोद ली हुई बेटी है उसको टारगेट किए कि हमारा दिल बहुत साफ है, हम जो करते हैं साफ मन से करते हैं, लेकिन वो जो सामने वाला हम जिसके लिए करते हैं ना वही हमारे साथ गद्दारी कर जाता है। अब कितने साफ मन से आप करती हैं, कितना कौन गद्दारी करता है ये तो भगवान जाने, लेकिन देख के तो नहीं लगता है कि आप साफ मन से की थी। क्योंकि अगर साफ मन से की होती और सच में आप साफ होती ना तो शायद जब आपके बेटे और बहू उस लड़की को बेइज्जत कर रहे थे वहां पे आप बीच में ढाल की तरह खड़ी होती कि तुम लोग इसके साथ ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको बेटी बनाए हैं, कन्यादान किए हैं, और इस नाते सिर्फ मेरा ही फर्ज नहीं बनता है इसको मतलब प्रोटेक्ट करने का, तुम लोग का भी बनता है। क्योंकि रिश्ता अगर एक माँ बाप किसी से बनाते हैं ना, घर में अगर नौकर भी रखते हैं, कोई एक बच्चा आता है छोटा सा काम करने, तो उससे कोई अगर घर का मतलब माँ बाप मानते हैं कि मेरा बेटा है
तो उस घर का जो बच्चा लोग होता है ना उसको अंकल बोलता है, आंटी बोलता है, अगर लड़की हो तो आप लोग तो इस टाइप के रिश्ते बनाते हैं। तो आप ना ज्ञान मत दीजिए, ना रिश्ते की दुहाई दीजिए, ना अपना प्रवचन। और हम लोग तो बनाएंगे। आपको लीगल जाना है जाइए, जितना लीगल जाना है जाइए, जो जो करना है कीजिए। आएगा ना लेटर, घर ही पे ना आता है लीगल का लेटर, आप कर दीजिए। तो ये ऑन कैमरा आके भाषण क्या देती हैं, किसको डरवाती हैं, किसको डरवाती हैं लीगल से? कानून आपके अब्बा का नहीं है, ठीक है? तो बंद कीजिए अपना प्रवचन, और कोई आपसे परमिशन लेने नहीं जाएगा। आप हैं क्या, गवर्नर हैं? खुद को गवर्नर समझने की भूल मत कीजिए। जैसे आपका बेटा समझता है ना कि दाल रोटी हमारे वजह से चल रहा है, तो बंद कीजिए धमकी। धमकी अपने पैकेट में रखिए, और जो आप कर रही है वो आप कीजिए, जो हम करें वो हम करेंगे, तो रुकेंगे नहीं। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन माता जी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे।